हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो अगर आप बिहार में 2 वर्ष से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025 और 27 में एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है 11 जनवरी से फिल होगा, यानी इसका एप्लीकेशन फॉर्म 11 जनवरी से फिल होने वाला है, फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 22 जनवरी तक होने वाला है, यानी कि लास्ट डेट जो है आपका 22 जनवरी रहने वाला है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 11 जनवरी से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना इसका, और 22 जनवरी तक लास्ट डेट होने वाला है, यानी 22 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है, साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह एडमिशन होगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा और कितने सीटें रहेंगी, इसमें फ़ी कितना देना होगा, और सारे कुछ इस वीडियो में सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जोर से कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं इसमें सारा कुछ कि क्या है। सबसे पहले इसमें ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आया है, और यहाँ पे है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं, इसमें ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1/1/2025 यानी 1 तारीख से आपका इसमें फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, और 22 जनवरी तक इसमें फॉर्म फिल होगा, यानी 11 जनवरी से 22 जनवरी तक इसमें फॉर्म फिल होना होगा। इसमें जो बोल रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा जब आपका होगा तो उसमें जो भी स्टूडेंट उत्तीर्ण होंगे यानी कि पास होंगे तो उसमें नामांकन हेतु आपका मेगा सूची तैयार होगा कि कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा उसके लिए अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित होगा, उसके लिए अलग से आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा जो है, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा यानी डीएलएड अध्यापक शिक्षक का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना, यानी कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों के लिए तैयार किया जाता है प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवधि, इसमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना वर्ष। तो डीएलएड कार्यक्रम को 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, यानी 2 वर्ष का होता है, ये भी पता होगा। यहाँ प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 2-3 यानी कि 200 दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। प्रशिक्षण संस्थान नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपका योग्यता क्या रहने वाला है। तो उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ होने वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं, यानी आपका जो है उच्च माध्यमिक यानी इंटर पास हो आप, या फिर उससे के समकक्ष आप 50% मार्क के साथ किसी भी एग्जाम में क्या हो उत्तीर्ण हो, तब आप डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जो भी आरक्षण दिया गया है, जिनको आरक्षण मिला है उनको 5% का छूट दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। अब 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा जो उर्दू में दीजिएगा, यानी जिनका उर्दू है उनका है 50% अंकों के साथ। और डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन यहाँ पे बोला गया है कि वो भी आवेदन कर सकते हैं कि जो कि 2025 में शामिल होंगे, यानी कि जो इंटर का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं और 2025 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा में, अगर जब एडमिशन आपका होगा, जब इसमें आप पास कर जाएंगे, जब एडमिशन होगा आपका, तो उसमें जब आपका 50% अंक आएगा तभी आपको लिया जाएगा। अगर आरक्षण दिया गया तो उसमें 5% की छूट दिया जाएगा। और नीचे दिया गया है यहाँ पे निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विविध 11/2016 दिनांक 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, ये डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे, यानी डीएलएड में किनको नामांकन नहीं मिलेगा। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि शास्त्रीय में पॉलिटेक्निक में आईटीआई में या फिर अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, जो इसी प्रकार की योग्यता में शामिल हुए हैं, यानी कि एग्ज़ाम दे चुके हैं इसका और शामिल हो गए हैं, यानी कि इसमें पास कर गए हैं, यहाँ पे बोला गया कि योग्यता रखते हैं, तो उन्हें डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे, वो जो है डीएलएड का कोर्स नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है।
इसके बाद इंटर प्लस टू अथवा फोकानिया के बाद इंटर प्लस टू की योग्यता हासिल की हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। जो सीमा इसमें क्या रखा गया एज, तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1 जनवरी 2025 को यानी कि 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपका 17 साल हो गया हो, वही जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आरक्षण दिया गया उधर वर्टिकल रिजर्वेशन यानी डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश में अनुसूचित जाति यानी एससी से जो आते हैं, एसटी से आते हैं, बीसी, ईबीसी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं, डब्ल्यूबीसी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समान कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में क्रमशः 16%, 1%, 12, 18, 3% एवं 10% तक आरक्षण बिहार सरकार के अधिसूचना शासनादेश के अनुसार दे होगा। यहाँ पे बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, बिहार राज्य के निवासी सेवानिवृत्त दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी का आश्रित पुत्र, आश्रित अविवाहित पुत्री को 5% शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण दे होगा। यहाँ पे बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन जो कि डीएलएड में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में जब जिस टाइम आपका एडमिशन होगा उसमें अनुसूचित जो जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, ये सारा जो कैटेगरी से आते हैं उनको 16%, 1, 12, 18, 3 और 10% इस तरह से छूट दिया जाएगा। और जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि जो आते हैं नियमानुसार 5% दिव्यांग हो, जो एससी जो दिव्यांग हो, निवास सेवानिवृत्त बिहार के सेवानिवृत्त दिव्यांगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र या फिर पुत्री हो, उनको जो है 5% का क्षैतिज आरक्षण दे होगा। जो उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा और परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिले जिन्होंने 10+2 यानी +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की हो। सभी संस्थानों को कुल सीट का 50% विज्ञान तक 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा, यानी कि इसमें आपका कितना सीट होगा, तो 50% जो है विज्ञान यानी 10% कला से और वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। 50% उनके लिए सीट जो है दिया गया है। और यहाँ पे है प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगा। यहाँ पे आपका सीबीटी के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा जिसमें कि कुल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होगा जिसमें और वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। अब प्रवेश परीक्षा की अवधि आपका होगा 150 मिनट यानी बोल सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा का होगा। 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे है प्रवेश परीक्षा का पैटर्न यानी एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा, तो पहले होगा सामान्य हिंदी, फिर गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज होगा आपका। और यहाँ पे है जो 25 नंबर का आपका क्या होगा, जनरल हिंदी यानी कि हिंदी जो लीजिएगा उनके लिए हिंदी और जो उर्दू लीजिएगा उनके लिए उर्दू होगा। और यहाँ पे है मैथ में आपका 25 क्वेश्चन होगा और 25 अंक का। विज्ञान में आपका 25 क्वेश्चन होगा, 20 अंक का होगा। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज में 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा आपका। और यहाँ पे है समान अंग्रेजी जनरल इंग्लिश भी होगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और तार्किक एवं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगा आपका 10 नंबर का। 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का होगा। कुल मिला के 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का आपका इसमें क्वेश्चन होने वाला है। और 120 क्वेश्चन होगा, 120 नंबर का होगा आपका इसमें क्वेश्चन। टाइम आपको दिया जाएगा 2.5 घंटा का। 2.5 घंटा का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन से आपका यानी। और नीचे देख लेते हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी कि आपको सही उत्तर के लिए 1 अंक यानी 1 क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होने वाला है। न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जो कि अनारक्षित श्रेणी से आते हैं उनके लिए 35%, जिनको आरक्षण नहीं मिला और जो आरक्षित है उनके लिए 30% अंक जो है अनिवार्य है लाना डीएलएड में उत्तीर्ण होने के लिए, तभी आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। अगर इससे कम आता है तो आप जो है इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा शुल्क आपका कितना लगेगा। जो सामान्य कोटि यानी जनरल से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लगेगा 960 रुपया। और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, दिव्यांग है, उनको लगेगा 760 रुपया लगने वाला है। यानी कि जो कि सामान्य कोटि से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 960 रुपया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 960 रुपया लगने वाला है। और जो एससी एसटी और दिव्यांग है उनको 760 रुपया यहाँ पे लगने वाला है, फी है। यहाँ पे है आपका आवेदन करने की तिथि। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित रखने वाले व्यक्तियों को सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से समिति की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया, यहीं पे आपका जाके ऑनलाइन होगा इसका।
यहाँ पे ऑनलाइन आपका 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 22 तारीख तक ऑनलाइन होगा। इसमें है आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक से अधिक पालियों यानी कि तिथियों में आयोजित की जाती है। उनमें सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के लिए अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इस पर डीएलएड का एग्जाम जो भी देंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आपका जो है नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नवत है। इसमें आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे आपको जाके फॉर्म फिल करना है। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में होगी। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म फिल होगा, फिर परीक्षा शुल्क देना होगा, यानी कि जिसमें उसमें आपका लास्ट में फ़ी होगा देना। इसमें आपका सबसे पहले ऑनलाइन होगा यानी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका ऑनलाइन होगा, फिर आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया दिया गया है। अपलोड फिर आपको यहाँ पे रंगीन फ़ोटो डाउनलोड करना है और देना है। आपको जो फ़ोटो है 20 KB से 100 KB तक देना है। आयाम इसका 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें जो है आपका हस्ताक्षर का स्कैन करके देना है, जिसमें कि 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। इसके बीच में आपका होना चाहिए। यहाँ पे साइज भी दिया गया है आपका फ़ोटो का, साइन का। इसमें आपको जो है रंगीन फ़ोटोग्राफ लगेगा, रिसेंट का होना चाहिए। रंगीन फ़ोटोग्राफ हाल का होना चाहिए, यानी कि हाल फिलहाल में जो फ़ोटो खिंचवाए हो आप वो आपका होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद और हल्का रंग का होना चाहिए। जो बैकग्राउंड आपका होगा पीछे वो हल्का सफ़ेद रंग का होना चाहिए या फिर हल्का रंग का होना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा, ये तो सभी को पता ही होगा। और यदि फोटोग्राफ में लाल आग कपड़ा हो तो कृपया इसे एडिट कर दें। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, कौन कौन सा आपका इसमें सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा एवं अंक पत्र जन्म तिथि के साथ। मैट्रिक का जो है आपका सर्टिफिकेट होता है वो लगने वाला है, और उसमें आपका जिसमें अंक पत्र हो, जन्म तिथि, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ हो, और इसमें आपका मार्कशीट भी लगने वाला है। यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। इंटर का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जो SC ST से आते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र लगने वाला है। यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे क्रीमी लेयर सहित अद्यतन प्रमाण पत्र लगेगा, यहाँ पे उनको बनवाना है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। जिनका शादी हो गया है उनको जो है जाति या फिर अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अगर बनवाना हो तो उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पता से निर्गत होना चाहिए, और पता भी उसमें होना चाहिए। उनके पति के नाम पर तो रहेगा तो उसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे है आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी यानी EWS का दावा करने वाले के सक्षम प्राधिकार निर्गत प्रमाण पत्र, उनको जो है निर्गत प्रमाण पत्र बनवाना होगा जो EWS से आते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार निर्गत प्रमाण पत्र। और जो है दिव्यांग है तो उनको भी सर्टिफिकेट देना होगा उनका। बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए निवास प्रमाण, और इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र भी बनाना होगा। बिहार राज्य निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिवंगत भूतपूर्व, यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको निवास प्रमाण पत्र बना के देना होगा, और क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र देना होगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं उनको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और जो EWS से आते हैं तो उनको इसका प्रमाण पत्र देना होगा यानी सर्टिफिकेट देना होगा। और जो दिव्यांग है उनको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और ऐसे जो जनरल से आते हैं उनको तो कुछ नहीं, जो OBC से आते हैं उनको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लगेगा। जो बिहार राज्य के अभ्यर्थियों, जो बिहार राज्य से आते हैं, बिहार राज्य के अभ्यर्थी जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनका जो है निवास प्रमाण पत्र इसमें लगने वाला है। निवास प्रमाण पत्र आपको देना ही देना होगा। सभी का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपका लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं उनके लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र उनको लगने वाला है। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि आपका कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा।
यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक द्वारा पोर्टल पर त्रुटिवश ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी तथा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक द्वारा ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंकित कर दिया जाता है। यानी कि अगर वो है ईबीसी से तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अंकित कर दिया जाता है गलती से, जो भी फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल करना है। जो ईबीसी से आते हैं उनको ईबीसी ही डालना है, जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस ही डालना है। और आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा तथा उक्त के आधार पर संस्थान आवंटन का निर्धारण किया जाएगा। त्रुटिवश आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम अत्यंत संस्थान आवंटन प्रभावित हो सकता है। इसकी संपूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ध्यान से आप फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपका ईबीसी या ईडब्ल्यूएस आ गया है तो उसमें भी आपका जो है जब जिस टाइम आपको संस्थान आवंटन होगा तो उसमें भी आपको प्रभावित हो सकता है, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे उक्त परीक्षा संबंधित हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप इस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त परीक्षा संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार तो दावा मान्य नहीं होगा। जिस टाइम परीक्षा फल घोषित हो जाता है तो उसके बाद कोई भी आपका जब भी परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार के त्रुटि अगर कोई भी त्रुटि होता है उसमें सुधार के लिए मान्य नहीं होगा, यहाँ पे बताया गया है। इसमें सारा कुछ बता दिया गया है कि आपका जो है इसमें कब से फॉर्म फिल होगा, कितना फ़ी लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका, और क्वेश्चन जो है कैसा होगा, और इसमें जो है आपको कितना आरक्षण दिया जाएगा, कितना % छूट दिया जाएगा, सारा कुछ इसमें बता दिए हैं। एज लिमिट आपका क्या होने वाला है, कब से एज लिमिट जो है एज लिया जाएगा आपका, और इसमें आरक्षण क्या रहने वाला है, और इसमें फॉर्म का लास्ट डेट कब है, सारा कुछ इसमें बता चुके हैं। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जोर से पूछिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।